Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. I hope you guys doing well and enjoying this session. So today I'll discuss the exercise 6.2 which is based on the increasing and decreasing function. So सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं students what is increasing and decreasing function through graphs. Okay, so this is the graph of increasing function. यहाँ पे देखो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर थोड़ा बेंड हुआ और फिर दोबारा ऊपर की तरफ जा रहा है. तो इसके लिए कंडीशन क्या है आपके पास स्टूडेंट्स? अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि आपको ये चेक करना है कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग और नॉट, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? एफ डैश निकाल के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. अगर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आ रहा है, दैट मीन्स वी कैन सी दैट द फंक्शन इज इंक्रीजिंग. ओके, ये वाला जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है. आप यहाँ पे देखो कोई भी यहाँ पे कर्व नहीं, यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया तो यहाँ पे यहाँ तक बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर दोबारा ऐसे बनाया. ठीक है, यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाया? स्मूथ बनाया बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है. तो दिस इज द ग्राफ ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. अगर आपको चेक करना है स्टूडेंट्स कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो आपको क्या चेक करना पड़ेगा? पहले आपको उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा एफ डैश एक्स विच इज़ ग्रेटर देन जीरो. दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड्स और यहाँ पे डजंट होल्ड. ओके, बिकॉज यहाँ पे देखो ग्राफ जो है यहाँ तक बना है और फिर यहाँ पे बेंड हुआ है. अगर ये यहाँ का हम स्लोप निकालें स्टूडेंट्स, तो ये क्या होगा? इस स्लोप की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी? ज़ीरो. यहाँ पे जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा? ज़ीरो. दैट मीन्स यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड होगा. ओके, नेक्स्ट ग्राफ हम देखते हैं स्टूडेंट्स विच इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ. ओके, सो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा? पहले नीचे की तरफ आया ग्राफ, फिर थोड़ा बेंड हुआ, फिर दोबारा नीचे की तरफ आया. अगर हमें स्टूडेंट्स चेक करना है कि फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका डैश निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा. अगर डेरिवेटिव लेस देन इक्वल्स टू जीरो आ जाता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर देखो यहाँ पे ये वाला जो ग्राफ है वो किसका है? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का. यहाँ पे कोई भी ब्रेक नहीं है, यहाँ पे ब्रेक आ रहा था, तो ये हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ और ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की ग्राफ की क्या कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स? अगर हमारे पास आ जाता है एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, नेक्स्ट ग्राफ है हमारे पास स्टूडेंट्स ये वाला ग्राफ. अब यहाँ पे जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो देखो यहाँ से यहाँ तक फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है. फिर यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है? फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है. फिर दोबारा यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है, फिर दोबारा यहाँ से डिक्रीज़ कर रहा है, फिर दोबारा यहाँ से इंक्रीज़ कर रहा है. तो हमें यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि फंक्शन ये वाला जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है. तो हम बोल सकते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, तो यहाँ पे क्या कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट्स? अगर आपको निकालना है कि फंक्शन इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, तो आपके पास ऐसी कंडीशन हो सकती है कि अगर आपके पास इंटरवल है ए टू बी, जैसे यहाँ पे ये वाला जो फंक्शन, ये मैं मान लेती हूँ यहाँ पे ए है, ये बी है और ये सी है. ठीक है, तो आपके पास ये कंडीशन हो सकती है स्टूडेंट्स, अगर ये देखो यहाँ से ए से लेके बी पे क्या कर रहा है? फंक्शन जो है इंक्रीज़ कर रहा है. तो फंक्शन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो इन द इंटरवल ए टू बी, और बी से सी पे क्या कर रहा है? फंक्शन डिक्रीज़ कर रहा है. तो हम नहीं बोल सकते कि ए से सी पर फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज़ या डिक्रीज़, क्योंकि ए से बी पर इंक्रीज़ कर रहा है और बी से सी पर डिक्रीज़ कर रहा है. और हमसे पूछा गया अगर कि ए से सी पर फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, तो हम नहीं बता सकते कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. सो फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ओके, वन इम्पॉर्टेंट नोट टू यू स्टूडेंट्स विच इज़ एवरी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स. सो जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं और जो लॉगरिथमिक लॉग फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर्स. ओके, now move on to the exercise 6.2. Question number 1 says that show that the function given by fx is equals to 3x plus 17 is strictly increasing on R. ओके, सो अभी हमने स्टार्ट किया था स्टूडेंट्स कि कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है फंक्शन को, कैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, इंक्रीजिंग बताना है या डिक्रीजिंग बताना है, वो अभी हमने सीखा था. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि फंक्शन का सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? डैश, डेरिवेटिव निकालते हैं. सो फंक्शन आपको गिवन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x प्लस 17. अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 3x का क्या हो जाएगा? 1, 17 क्या है? कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाएगा? 0. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3. और 3 क्या है स्टूडेंट्स? ग्रेटर देन 0. 3 इज ग्रेटर देन 0. अब 3 ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल नंबर. ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे x होता तो हम उसके लिए चेक करते कि फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है. तो यहाँ पे देखो 3 आ रहा है, ऑब्वियसली 3 ग्रेटर देन 0 है,
सभी रियल नंबर के लिए, दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन. ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2. एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x. सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव निकालेंगे. सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x. एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल खुद होता है और फिर पावर का हम दोबारा करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2. ओके, सो हमारे पास आ चुका है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 ई टू द पावर 2x. अभी स्टूडेंट्स हमने नोट पढ़ा था कि एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल रियल नंबर. तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ई टू द पावर 2x इज ग्रेटर देन 0. तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0. दैट मीन्स एफ डैश एक्स is greater than 0 for all real number, hence fx is strictly increasing function. आप यहाँ पे ये भी चेक कर सकते हो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास है फंक्शन e टू द पावर 2x, अगर हमें ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज. तो सबसे पहले हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं x की 0. अगर हम x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 दैट मीन्स e टू द पावर 1, 0 इज़ 1. किसी भी नंबर की पावर 0 वो क्या होता है 1. 1 इंटू 2 2. तो 2 इज़ greater than 0, that means we can say that the function is strictly increasing function. Okay, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. Now move on to the question number 3. Show that the function given by fx is equals to sin x is a part is given to you strictly increasing. This is the sign of increasing on 0 to pi by 2. तो आपको यहाँ पे इंटरवल गिवन है, आपको ये चेक करके बताना है कि जो फंक्शन sin x है वो 0 से pi by 2 पे इंक्रीजिंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं. ओके, जब खाली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है या डिक्रीजिंग फंक्शन होता है तो बस हम ये चेक करते हैं. इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लग जाता है, इक्वालिटी होल्ड करती है. अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है तब भी इक्वालिटी होल्ड करती है, लेकिन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो इक्वालिटी होल्ड नहीं करती. तो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स. सबसे पहले हम निकालेंगे इसका एफ डैश एक्स, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स. ओके, अब इंटरवल क्या गिवन है आपको 0 से पाई बाय 2. तो आपको चेक करना है कि जो एफ डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या नहीं. तो कॉस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है एट 0 से पाई बाय 2. अब 0 से पाई बाय 2 का मतलब क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं. दैट मीन्स कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0. इसका मतलब क्या है, कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 एट 0 टू पाई बाय 2. Hence fx is strictly increasing function. So the B part is strictly decreasing in pi by 2 से pi. That means 90 से 180. 90 से 180 that means second quadrant है, और second quadrant में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है. तो cos x is less than 0 at pi by 2 to pi. That means f dash x is less than 0 at pi by 2 to pi. Hence fx is strictly decreasing function एट पाई बाय 2 टू पाई. तो यहाँ पे कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस वजह से एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन पार्ट नंबर सी. नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई. अब 0 टू पाई की बात करी है, जो फर्स्ट वाला पार्ट था स्टूडेंट्स 0 से पाई, यहाँ पे कॉस क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. और पाई बाय 2 से पाई में कॉस क्या करता है, नेगेटिव होता है तो डिक्रीज कर रहा था. हमसे पूछा गया 0 से पाई, ठीक है. तो 0 से पाई पर जो एफ डैश एक्स है वो क्या था, इंक्रीज कर रहा था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था. एंड पाई बाय 2 90 से 180 पे जो फंक्शन था एफ डैश एक्स था वो क्या था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन. तो हम नहीं बोल सकते हैं 0 से पाई बाय 2 पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग. सो एफ डैश एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 टू पाई. Okay, now move on to the question number 4. Find the intervals in which the function fx is equals to 2x square minus 3x is, first part is given to you strictly increasing function and second part is strictly decreasing function. अब स्टूडेंट्स यहाँ से क्वेश्चन के टाइप चेंज होने स्टार्ट होते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इंटरवल्स निकालने हैं. सो इंटरवल्स के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, सबसे पहला स्टेप तो वही होता है जो अभी तक हम करते आ रहे हैं कि फंक्शन लिखा, फंक्शन का हमने डैश निकाला. डैश निकालने के बाद क्या आया हमारे पास, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2 2 ज़ा 4x माइनस 3. ओके, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इंटरवल वाले क्वेश्चन के लिए जब हमें निकालना होता है इंटरवल्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं. अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जो हम निकालते हैं एफ डैश एक्स उसको पुट करते हैं इक्वल टू 0.
ठीक है। इक्वल टू 0 पुट करने के बाद हमें यहाँ से x की वैल्यू निकल जाती है हमारी, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 3/4। तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/4। ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या था स्टूडेंट, पहले फंक्शन लिखा, फंक्शन का डैश निकाला, उसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमें क्योंकि इंटरवल निकालने हैं तो हम एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो 3/4 को वहाँ पे मेंशन करते हैं, तो 3/4 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में ही आएगा। ठीक है, फिर क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं स्टूडेंट्स हम। तो टेबल कैसे बनाते हैं, इंटरवल, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड द रिजल्ट। ओके, सो इंटरवल हमारे पास क्या क्या आ गए स्टूडेंट्स, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, माइनस इन्फिनिटी टू 3/4 एंड 3/4 टू इन्फिनिटी, 3/4 टू इन्फिनिटी। अब हमें ये जो पॉइंट्स लिखे हमने, इनके बीच के नंबर्स को हमें चूज़ करना है और वो सेलेक्ट करके फंक्शन एफ डैश एक्स में पुट करना है और देखना है कि फंक्शन वहाँ पे माइनस साइन दे रहा है या पॉजिटिव साइन दे रहा है। ओके, सो देखो सबसे पहले माइनस इन्फिनिटी टू 3/4, और 3/4 का मतलब क्या है 0.75, तो इसके बीच का कोई भी नंबर ले लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 0 और मैं पुट करती हूँ वो एफ डैश में, एफ डैश में अगर मैंने यहाँ पे पुट करा तो 4 × 0 - 3 विच इज़ -3, तो क्या साइन दे रहा है मुझे यहाँ पे, नेगेटिव साइन दे रहा है। तो फंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नेगेटिव साइन दे रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, अब हम चेक करते हैं 3/4 से इन्फिनिटी के बीच के नंबर। ठीक है, तो देखो ये क्या है 0.75, तो यहाँ पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज 2 ले लिया हमने। तो अगर मैं 2 को एफ डैश में पुट करूँ तो मेरे को क्या मिलेगा यहाँ पे 4 × 2 - 3, 4 × 2 = 8 - 3 विच इज़ 5, तो ये क्या है पॉजिटिव नंबर। ओके, सो 3/4 से इन्फिनिटी पे पॉजिटिव नंबर दे रहा है और माइनस इन्फिनिटी से 3/4 पे नेगेटिव नंबर दे रहा है। तो नेगेटिव का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे यही निकालना था, स्ट्रिक्टली फंक्शन का इंटरवल निकालना था और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का आपको इंटरवल निकालना था। तो दिस इज़ द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एंड दिस इज़ द इंटरवल ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, सो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करना होता है, जब फाइंड द इंटरवल्स, जब हमें इंटरवल्स निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, फिर हम थर्ड स्टेप क्या होता है, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, नंबर लाइन पे उस क्रिटिकल पॉइंट को मेंशन करते हैं, फिर इंटरवल्स बनाते हैं, चेक करते हैं कि जो फंक्शन एफ डैश एक्स है, एफ डैश ना कि फंक्शन एफ डैश एक्स है, वहाँ पे फंक्शन माइनस साइन दे रहा है या पॉजिटिव साइन दे रहा है। अगर नेगेटिव साइन दे रहा है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, पॉजिटिव साइन दे रहा है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 5। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स एफ एक्स इज गिवन टू यू 2x³ - 3x² - 36 + 7 is फर्स्ट पार्ट इज गिवन टू यू स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड सेकंड पार्ट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है और किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स हम जब भी हम इंटरवल निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप होता है हमें फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2 × 3 = 6x² - 3 × 2 = 6x - 36, और ये क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, तो हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स 6x² - 6x - 36 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 6 कॉमन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 कॉमन लेने के बाद x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। अब ये 6 अगर मैं राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 0, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी विच इज x² - x - 6 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करोगे, फैक्टराइज करने के बाद आपको 2 वैल्यू मिलेगी विच इज़ x इज इक्वल टू -2 एंड 3। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स, अब इस -2 और 3 को आप क्या करोगे, प्लॉट करोगे नंबर लाइन पर। ठीक है, अब नंबर लाइन क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में इन्फिनिटी होती है, बीच में -2 और 3 को प्लॉट करोगे तो 3 इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड और -2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप टेबल बनाते हो, टेबल में क्या लिखते हो, इंटरवल्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड द रिजल्ट। ठीक है, अब देखो इंटरवल्स आपके पास क्या क्या आ चुके हैं, माइनस इन्फिनिटी से -2, -2 से 3 एंड 3 to इन्फिनिटी। ठीक
ठीक है। अब आपको चेक करना है कि इन इंटरवल्स के बीच में, ये जैसे ये वाला इंटरवल है, कि इस इंटरवल पे एफ डैश एक्स आपको पॉजिटिव साइन दे रहा है या नेगेटिव साइन दे रहा है। अगर पॉजिटिव साइन दे रहा है दैट मीन्स फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा वो इंटरवल, और जिस इंटरवल पे आपको नेगेटिव साइन मिल रहा है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं 3 to इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो आप, 4 ले लेते हैं जैसे, ठीक है। अब 4 को हम पुट करते हैं एफ डैश एक्स में, तो एफ डैश एक्स क्या है आपके पास, ये 6 कॉमन लेने के बाद ये जो एफ डैश एक्स है वो सेम यही बनेगा, तो यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 6 4 पुट करना है, 4 स्क्वायर -4 -6, 4 4 ज़ा 16 माइनस ये क्या हो जाएगा 10, 16 - 10 6 × 6, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो 3 to इन्फिनिटी पे हमने चेक कर लिया कि फंक्शन हमें एफ डैश एक्स क्या दे रहा है, पॉजिटिव साइन। दैट मीन्स ये जो इंटरवल है वो किसका इंटरवल है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल है। फिर चेक करते हैं -2 से 3 के बीच में। अब -2 से 3 के बीच में नंबर आ जाएगा 0, 0 पुट करके देखते हैं एफ डैश एक्स में। एफ डैश एक्स हमारा ये है, 0 पुट करते हैं यहाँ पे, 6 0 -0 -6, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 × -6, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव साइन मिलेगा स्टूडेंट्स, ओके। सो -2 से 3 पर हमें क्या मिल रहा है, नेगेटिव साइन। दैट मीन्स नेगेटिव साइन क्या शो करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो -2 से 3 पर क्या कर रहा है फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। चेक करते हैं हम -इन्फिनिटी से -2, -इन्फिनिटी से -2, यहाँ पे चेक करते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे -3 ले लेते हैं, ठीक है। -3 पुट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा 6 -3 स्क्वायर -3 पुट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा -6, ओके। 3 3 ज़ा 9 +3 -6, 9 + 3 कितना हो जाएगा 12, 12 - 6 6 6 × 6 36, तो क्या मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो -इन्फिनिटी से -2 के बीच में हमें क्या साइन मिल रहा है, एफ डैश एक्स का पॉजिटिव साइन, विच शोज़ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो आपको बताना था कि कहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज ही कर रहा है, ए पार्ट था आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज का, तो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 to इन्फिनिटी पर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और -2 से 3 पर फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ओके। Now move on to the question number 6. Find the intervals in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing. यहाँ पर भी सेम आपको काम यही करना है स्टूडेंट्स। इंटरवल्स निकालने तो क्या करोगे आप, सबसे पहले फंक्शन लिखा है आपने x² + 2x - 5, इसका डैश निकालोगे, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएट देम विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 5 का कांस्टेंट है तो 0, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकालते हो, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हो, तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाती है विच इज़ -1, ओके। नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, -1 को नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, तो नंबर लाइन क्या होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, -1 कहीं बीच में लाई करेगा। उसके बाद क्या करते हो स्टूडेंट, आप एक टेबल बनाते हो जिसमें आप लिखते हो इंटरवल्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड रिजल्ट। अब इंटरवल्स आपके पास क्या क्या आ चुके हैं, -इन्फिनिटी से -1, -1 से इन्फिनिटी, ओके। आपके पास ये 2 इंटरवल आ चुके हैं। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे कि फंक्शन एफ डैश एक्स जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो कैसे पता चलेगा, अगर एफ डैश एक्स का साइन माइनस आ जाता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, और पॉजिटिव साइन आ जाता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाता है, ठीक है। अब कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन का साइन माइनस आएगा या नहीं, तो सबसे पहले -1 से इन्फिनिटी के बीच में देख लेते हैं। -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर ले लो आप, 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 यहाँ पे 0 भी ले सकते हैं वैसे, क्योंकि -1 के बाद 0 भी आता है, तो 0 ले लेते हैं x की वैल्यू, और वो पुट करते हैं एफ डैश एक्स में। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 2, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा पॉजिटिव, ठीक है। तो -1 से इन्फिनिटी के बीच में जो एफ डैश एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव साइन दे रहा है। दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एट -1 to इन्फिनिटी, ओके। अब देखते हैं -इन्फिनिटी से -1 पे फंक्शन क्या दे रहा है, ठीक है, एफ डैश एक्स क्या साइन दे रहा है। तो -इन्फिनिटी से -1 यहाँ पे ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू -2, -4 + 2 विच गिव्स -2, दैट मीन्स नेगेटिव साइन यहाँ पे दे रहा है एफ डैश एक्स, तो नेगेटिव साइन दे रहा है, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग एट -इन्फिनिटी to -1, ओके। नाउ मूव ऑन टू द ई पार्ट।
फंक्शन इज गिवन टू यू x प्लस वन होल क्यूब x माइनस थ्री होल क्यूब। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, इंटरवल निकालने के लिए f डैश x निकालते हो। तो ये क्या है, एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, और दोनों प्रोडक्ट में तो आप क्या रूल अप्लाई करोगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन के लिए, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन एज इट इज़, एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा, पावर आगे, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज़, ये ले लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, ये ले लेते हैं सेकंड फंक्शन। सो सेकंड फंक्शन एज इट इज़, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, 3 को हम आगे ले लेंगे और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं हम, एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, दैट मीन्स दिस होल इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे जो भी कॉमन आ रहा है, पहले सबसे पहले आप उसको कॉमन ले लो, उसके बाद आप सॉल्व करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 3 देखो यहाँ पर भी है, ये एक टर्म है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, और एक ये टर्म है, ये मल्टीप्लाई में और प्लस साइन लगा हुआ है। तो 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 हमने कॉमन ले लिया। x प्लस वन होल क्यूब है यहाँ पे, x प्लस वन होल स्क्वायर है, तो x प्लस वन होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे x माइनस थ्री होल स्क्वायर है, यहाँ पे x माइनस थ्री होल क्यूब है, तो x माइनस थ्री होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस वन, और यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस थ्री विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखो ये 3x प्लस वन होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। इसको सोल्व करा तो हमें क्या मिला, x प्लस एक्स 2x माइनस 2 मिला इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, और बाहर क्या है 3, तो 2 3 सा 6, x प्लस वन होल स्क्वायर x माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बचा, जब हमने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, x माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स हमारे पास इन नंबर्स के लिए ये श्योरिटी है कि ये वाले जो नंबर्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। 6 पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है, x प्लस वन होल स्क्वायर है और x माइनस थ्री होल स्क्वायर है। दैट मीन्स वी कैन श्योरली say that x प्लस वन होल स्क्वायर एंड x माइनस थ्री होल स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। ओके, बिकॉज होल स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव। दैट मीन्स बस हमें क्या चेक करना है कि x प्लस वन के लिए हमें चेक करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। उसके लिए हम क्या करेंगे, x माइनस वन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, ये करते थे हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए। अब इस x की वैल्यू को, जो x की वैल्यू हमारे पास आई है 1, इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे, तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है नंबर लाइन पे, 1 कहीं पे बीच में लाई करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं जिसमें क्या मेंशन करते हैं, इंटरवल्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स एंड द रिजल्ट। तो इंटरवल्स हमारे पास क्या आ गए, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू 1, 1 टू इन्फिनिटी। जब आप चेक करोगे कि माइनस इन्फिनिटी से 1 पर एफ डैश एक्स आपको क्या साइन देगा, माइनस, और 1 से इन्फिनिटी पे एफ डैश एक्स आपको क्या साइन देगा, प्लस। तो माइनस साइन shows that the function is strictly decreasing function and positive sign shows that the function is strictly increasing function। तो हमारा ये काम हो चुका है। यहाँ पे इस इंटरवल पे फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, और इस फंक्शन पे, इस इंटरवल पे फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ओके, सो दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स। आई होप you guys enjoying this session. Then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much. Keep supporting, keep motivating.